जय हिंद दोस्तों, मिल गया जवाब। 8वें वेतन आयोग के ऊपर वित्त राज्य मंत्री ने एक लेटर जारी किया है, हम आपके साथ शेयर करना चाहते हो और इसका संदर्भ है सीधा 8वें वेतन आयोग के साथ। अब 8वें वेतन आयोग के साथ पेंशनर्स के लिए स्पेशली, जिसमें कहा गया था 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू है। क्या इसका फायदा 1 जनवरी 2026 से जो पुराने पेंशनर्स हैं, रिटायरीज हैं लगभग 65 लाख, उनको फायदा होगा या नहीं होगा, कितना होगा, तमाम ऐसे सवाल जवाब बीच में चले थे। आपने देखा होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले एक स्टेटमेंट देती हैं, फिर उसकी सफाई देती हैं और उसके बाद कई प्रकार से उनसे पूछा जाता है, जेसीएम लेटर भेजता है, तमाम लोग उनसे पूछते हैं। अभी उन्होंने एक जवाब दिया है पंकज चौधरी जी ने, वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड फाइनेंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1 मई 2025। और ये सवाल पूछा है डियर श्री षणमुगम जी। उन्होंने एक लेटर या आरटीआई लिखा है, उन्होंने सीधा से लिखा है, प्लीज रेफर टू योर डीओ लेटर डेटेड 1/4/2025 को एक डीओ लेटर उन्होंने दिया था, एड्रेस टू द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को एड्रेस किया था, रिगार्डिंग वैलिडेशन क्लॉज इन पार्ट 4 क्लॉज 1472-150 ऑफ द फाइनेंशियल बिल 2025 विच उन्होंने कहा है रिलेट टू पेंशन रूल ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शन इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम। कृपया वित्त विधेयक 2025 के भाग 4 खंड 147 से 150 में वैधीकरण के खंड के संबंध में माननीय वित्त मंत्री को संबोधित आपने दिनांक 1/4/2025 के डीओ पत्र का संदर्भ जो समय समय पर जारी पेंशन नियम और संबंधित अनुदेशों से ताल्लुकात रखता है। इन दिस रिगार्ड आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट legislations regarding validation of CCS rules of principle for expenditure on pension liabilities from the Consolidated Fund of India in validation of existing pension rule and does not after या change acting civil या डिफेंस पेंशनर। उन्होंने कहा इस संबंध में आपको सूचित करना चाहूंगा कि भारत की संचित निधि से पेंशन देदाताओं पर व्यय के लिए सीसीएस पेंशन नियमों और सिद्धांतों के सत्यापन से संबंधित कानून मौजूदा पेंशन नियमों का सत्यापन है और इससे मौजूदा सिविल या रक्षा पेंशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सवाल असली जवाब क्या था? द गवर्नमेंट हैज अनाउंस सेटिंग अप द 8th सेंट्रल पे कमीशन CCS इन जनवरी 2025। द 8th सेंट्रल पे कमीशन विल मेक अप्रोप्रिएट recommendation with regard to the issue related to pay and other benefit to central government employees with regard। उन्होंने कहा सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग गठन की घोषणा की थी और वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों पेंशन भोगियों को वेतन अन्य लाभों से संबंधित मुद्दों के संबंध में उचित सिफारिश करेगा और ये माननीय संसद सदस्य हैं राज्यसभा के षणमुगम जी। यानी इस तरीके का एक लेटर पंकज चौधरी जी ने ये जारी किया है। आप समझ सकते हो कि इन्होंने इसमें कहा है कि 8वें वेतन आयोग का लाभ सभी कर्मचारियों को, सभी पेंशनर्स को लगभग मिलेगा। तो दोस्तों ये थी अपडेट। जैसा कि कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं, अभी भी बहुत सारी चीजें, क्योंकि जो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी हैं, आप इनका कद या पद कितना भी बड़ा हो, लेकिन फैसले पीएमओ से लिए जाते हैं। फैसले के लिए अधिकृत हैं वो आपके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। इसके ऊपर कई बार बहस हुई, कई चिट्ठी आई कि आप 8वें वेतन आयोग को लेकर के क्या पेंशन नियमों में कोई बदलाव करना चाहते हो और उस बदलाव से किसको फायदा होगा या नुकसान होगा। तो तमाम तरीके के उन्होंने जवाब दिया है कि एक सत्यापन है, एक वेरिफिकेशन है, इसमें बदलाव चाहे आप डिफेंस पेंशनर हैं या सिविलियन पेंशनर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।